मुझे शीघ्र वहाँ ले चलो। हाँ भाई, काम बोलो। जी चोरी के रपट लिखवाने हैं। नाम बोलो भाई। जी चित्रगुप्त। अबे असली नाम बोल, वरना हवालात में बंद करके ऐसी पिलाई करूंगा ये एक्टिंग का भूत उतर जाएगा सारा। सर ये अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गया है कि बाहर आने में दिक्कत हो रही है। अरे तो भाई दो पढ़ते ही बाहर आ जाएगा। किस चीज की रपट लिखवानी है? एक चोर पेन ड्राइव ले गया। अबे क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, जाके दूसरा ले ले भाई। नहीं, मुझे वही चाहिए। उसमें 4 युगों का डेटा है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है उसके अंदर। मेरा दिमाग घूम गया भाई, किरदार में घुस के बोल रहा है कतई। कहाँ से लेके आए से? मुझे तो भैंस के ऊपर मिला था। अबे क्या तेरी बेटन्नी गायब है? इतना चटकाऊंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे मैं तो दारू के चक्कर में आ गया। मुझे तो ये कोई क्रिमिनल लग रहा है भाई। नहीं, ये शरीफ आदमी है। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ। हाँ ठोक ले छाती, शरीफ ना निकला तो बाद में तुझे ठोकूंगा। हाँ मंजूर है, पूछताछ करो। साहब किसको कब और कहाँ मारना है इसकी सारी जानकारी रखता हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बस सुन लिया ना, जासूस है ये किसी आतंकवादी गैंग का। अच्छा आतंकवादी है? मुझे तो लगा सत्यवादी है। तेरी सास की सत्यवादी। इधर आ। इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो मानव? रुक जा, अभी तेरा भी नंबर आएगा। डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से घबरा जाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं, तेरे जैसों का थानों में भी हो जाता है, हम करते हैं डंडे से। इलाज यहाँ होता है तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएंगे? हॉस्पिटल में? अबे हॉस्पिटल में इलाज होता है भाई। अभी तो आपने बोला थाने में भी होता है। हाँ वो तेरे जैसों का होता है, हम पुलिस वाले करते हैं। तो रिपोर्ट कौन लिखता है, डॉक्टर? क्या है तू? रिपोर्ट हम लिखते हैं। अभी तो आपने बोला आप इलाज करते हो। अरे भाई तेरे जैसों को लॉकअप में डालकर उल्टा टांग कर डंडे से इलाज करते हैं हम। तो चोर कौन पकड़ेगा डॉक्टर? अबे हम पकड़ेंगे भाई। पर तुम तो इलाज करते हो। अबे कहाँ से लाया बे? लेके भाग इसे यहाँ से। चल बे, तूने तो मेरे पिछवाड़े भी तोड़ा दी। अरे रुको, हमें जाना कहाँ है? भाई तेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है, तू हॉस्पिटल जा। रिपोर्ट लिखवाने? अरे भाई ले जा इसे यहाँ से, वरना खुद को गोली मार लूंगा मैं, उड़ा दूंगा अपने आप को। यार तूने पिलाई तो है नहीं और मेरे पिछवाड़े की और ऐसी तैसी करती। हमको तो धरती लोक का सिस्टम ही समझ नहीं आता। कहाँ इलाज होता है, कहाँ रिपोर्ट होती है। ये सुनो, तुमको कहीं देखा है? अबे तू फिर पिटवाएगा। लुगाई मत छेड़, पता नहीं किसकी औरत है, कहाँ जा रही है। ए मुंह क्यों छुपा रहा है? आंखों में आंखें डालकर बात कर। आंखों में आंखें डलवा रहा है बदतमीज। अभी तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाती हूँ। अरे भाभी जी छोड़ो, दिमाग से खिसका हुआ ये थोड़ा सा। ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है खुलेआम। अभी पुलिस बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अबे तू, तेरे तो पहले सदमे से ही बाहर नहीं निकला मैं अभी। मुझे अकेली समझकर मुझ अभागन पर गंदी निगाहें डाल रही है दोनों लपाड़ी। अच्छा भाई, औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ता मैं। चलो भाई मुर्गा बन जाओ दोनों। अबे केस लंबा पड़ रहा है। किसी एमएलए मंत्री को जानते हैं तो बुला ले। बुलाता हूँ, उनको बुलाऊंगा जिनके एक फूंक से पृथ्वी लोक के सारे मंत्री विधायक उड़ जाएंगे। अच्छा तो तू भस्मासुर को बुलाएगा क्या? अबे किसी को जमानत के लिए बुलवा ले। अबे मुर्गा बनो दोनों, नहीं तो डंडा घुमाता हूँ मैं अभी। हे प्रभु यमराज बचाओ मुझे। अबे पागल है क्या? यमराज को बुला रहा है? भाई यमराज तो खुद ही आ जाएंगे, मेरी मार है इतनी भयानक। यम प्रभु बचाओ यमराज। अरे 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 भाई ये क्या हो गया? क्या जादू मंत्र मार रहे हो भाई? ये सचमुच यमराज चित्रगुप्त है या मेरी नजरें मुझे धोखा दे रही हैं? प्रभु ये नारी मुझ पर संगीन अपराध लगा रही है। तुम्हारी मटी मारेगा ये चित्रगुप्त। ये नारी नहीं, वही चोर युवक है। इससे अपना डेटा लो और चलो, तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त हो गया। लीजिए सर, आपका डेटा इसमें है, मुझे छोड़ दो अब। तेरी मृत्यु अभी नहीं है मूर्ख। चलो चित्रगुप्त। अरे यार वो एक हाफ के लिए पैसा तो दे दो। पियो मानो, जी भर के पियो, स्पेशल ब्रांड है यो। अबे यो कौन सा ब्रांड है, इतना बेकार है? अबे तेरे को स्पेशल ब्रांड बोलकर कीड़े मारने की दवाई दे गया वो।
इतना बड़ा धोखा दारू के मामले में। मैं अपना गुस्सा किस पे उतारूं अब? बहुत मारा था तूने थाने में मुझे। चित्रगुप्त, जल्दी से पेनड्राइव लैपटॉप में लगाओ और जल्दी जल्दी चेक करो कि किसके प्राण हरने हैं। 2 दिन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी प्रभु, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, इसमें तो लुगाइयाँ नाच रही हैं। चित्रगुप्त, ये गाना सुनने का समय नहीं है। अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और तुम मनोरंजन ही करते रह जाओगे। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा प्रभु, उस चतुर युवक ने फिर से चाल चल दी। क्या हुआ हमें बताओ, वरना कुछ ही क्षण में सृष्टि में प्रलय मचने वाला है। प्रभु, सुनकर आपका सिंहासन डोल जाएगा। अच्छा, उस मानव ने फिर कोई षड्यंत्र रच दिया क्या? बताओ। प्रभु, उसने पेन ड्राइव ही बदल दिया, दूसरा दे दिया जिसमें हमारा युगों का डेटा समाया था, वो नहीं दिया। क्या वो मानव नहीं जानता? उसने हमारे साथ चाल चलकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी है। प्रभु, कुछ ही क्षण में नारद मुनि आने वाले हैं। ये समाचार ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हे दुष्ट मानव, तू नहीं जानता कि तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। चित्रगुप्त, वो मानव अवश्य ही दंड के योग्य है। लेकिन प्रभु, हम उसके प्राण भी तो नहीं ले सकते, हमें वापस भूलोक जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कोई नया स्वांग रचकर हमें फिर से भ्रम में डाल देगा। तुम उस मानव को यहाँ लेकर आओ। प्रभु, हम उसके प्राण नहीं ले सकते, वो ब्रह्मदेव की कृपा पात्र है। प्राण लेने की क्या जरूरत है? उसे शरीर के साथ यहाँ उठा लाओ। प्रभु, ये तो यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। ये नियम तो भंग करना ही होगा। नारायण नारायण। घोर अनर्थ, नारद मुनि आ गए। प्रणाम देवो, ये क्या भंग करने की बातें हो रही हैं? आइए आइए नारद मुनि जी, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। नारायण नारायण, बात मत पलटो। क्या भंग करने की बातें की जा रही है, ये बताओ। ये तो चित्रगुप्त ही बताएंगे। चित्रगुप्त जी बताइए। प्रभु, सच में ही बता दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। नारायण नारायण, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ बात में झंझोल है भाया। अरे नहीं नहीं नारद जी, आइए आइए, थोड़ा यमलोक घूम लीजिए। चित्रगुप्त आपको आग उगलने वाली भट्टी दिखाएंगे। मैं भट्टी देखने नहीं आया हूँ, तुम्हारा तो खुद भट्टा बैठने वाला है। मैं तो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक से। अब आप लोग ये बताओ कि क्या भंग कर रहे हो? लगता है नारद मुनि नहीं मानने वाले, मैं सच बता ही देता हूँ। चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं होगा प्रभु, बता ही देता हूँ। अरे पहले नारद जी का संदेशा तो सुन लें। संदेश सुनेंगे कुछ क्षण पश्चात। बात ये है कि हम भंग नहीं, भांग की बात कर रहे थे। लगता है आप भी परम पूजनीय भगवान महादेव की भांति भांग का सेवन करने लगे हो। नहीं नारद जी, कुछ पापी आत्माएं हैं जिन्हें भांग का सेवन करा के आग की भट्टी में गोल गोल घुमाना है। परंतु क्यों? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ लोगों को अफीम गांजा देकर उन्हें जिंदा जलाने का घोर अपराध किया था। नारद जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तो आप अपना संदेश सुनाओ नारद जी। अति उत्तम, ये संदेश तुम्हारे बुरे वक्त का संदेश है। कुछ दिनों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ चल रहा है। ना तो कुछ नई आत्माएं जन्म ले पा रही हैं, ना ही पुरानी आत्माएं शरीर त्याग रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी चित्रगुप्त ही देंगे। अगर कल तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो ब्रह्मदेव कल स्वयं आएंगे। जी, वो हमारा लैपटॉप नामक यंत्र काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। नारायण नारायण, काम नहीं कर रहा तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो तो हमने सर्विस सेंटर नामक स्थान पर भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम, चलता हूँ। कटा जंजाल नारद मुनि का। गुप्त, अति शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, समय कम है। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, ये ठिठौली करने का समय नहीं है। लाए नहीं उस मानव को। प्रभु, यही तो वो मानव है। इसने ये क्या विचित्र सी हालत बना रखी है? प्रभु, ये अपने होश में नहीं है। इसने पृथ्वी लोक पर पुष्पा मूवी देख ली, तब से इसके ऊपर पुष्पा का भूत सवार है। ये खुद को पुष्पा ही समझता है। तो चित्रगुप्त, इस हालत में इससे पेन ड्राइव कैसे प्राप्त होगा?
प्रभु मैं इसे धीरे धीरे लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ, प्यार से डरा कर हर तरीके से प्रयास करता हूँ। ठीक है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाओ और ये दो पापी आत्मा है, इनको दंड मिलना बाकी है। बोलो मानव, अपना नाम याद आया तुम्हें? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो, क्या काम है? ए तू यहाँ क्यों आ गई? वहीं खड़ी रहे। इन्होंने बुलाया मुझे, पुष्पा मेरा ही नाम है। ए वहीं जा, इसने अपना नाम बोला है। अरे पुष्पा मैं हूँ, ये तो आदमी है। ये देख कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तुझको इसी में डाल दूंगा। ए, तेल को अच्छी तरीके से खौलाया है ना? क्यों, पहले तू ही डूबेगा क्या इसमें? नहीं, ये खौलता तेल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो खुद फायर है। तो पूछ क्यों रहा है? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बताओ, मैं यही तो हूँ। ए तो फिर आ गई, पीछे हट। हाँ तू बोल। अगर तेल खौल गया तो उसमें आलू फोड़ कर डाल दो, थोड़ा बेसन भी मिला दो, पकौड़े बनाओ। पुष्पा आज पकौड़े खाएगा। हाँ पकौड़े तो मुझे भी पसंद है, जल्दी बनाओ। अरे हाँ, पकौड़े तो मैं बना दूंगा, मेरी पृथ्वी पर दुकान है समोसे पकौड़े की। ए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पकौड़े तो मैं ही खाऊंगा। अरे यार ये हम लोग है, तुम्हारा घर नहीं है जो पकौड़े तलेंगे सब्जी छौकेंगे। ए पुष्पा, पुष्पा। अरे मैं यही हूँ बाबा। हाँ तो क्यों है यही? उधर जा, इस तेल में पकौड़े नहीं तले जाते, इसमें तुम जैसे पापी तले जाते हैं। ए, मुझे फ्लावर समझ रहे हो तुम, लेकिन मैं फायर है। अभी तेरी आंखों में सुलगता हुआ सरिया डालता हूँ, तब तेरे सर से पुष्पा का भूत उतरेगा। ए पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो भी कुछ। ए तो चल, चल पहले चल। हे दुष्ट मानव, तुझे आग में झोंकने से पहले अंतिम बार बोल रहा हूँ, हमारा पेन ड्राइव दे दो। ए, मुझे आग से डरा रहे हो? पुष्पा तो खुद फायर है, बड़ा ही अखंड मानव है ये तो। प्रभु अब मैं इसे लालच देने की कोशिश करता हूँ, दाम वाली नीति अपनाता हूँ। पुष्पा, पुष्पा। मैं आ गई रे। अरे यार एक तो मैं इससे बहुत दुखी हो गया हूँ, पहले इसको कब्जे में लेता हूँ। चित्रगुप्त, इसको गरम कढ़ाई के ऊपर लटका दो, गरम ताप वाली भाप लगेगी तो सुधर जाएगी। बहुत उछल कूद मचा रही थी। अब इससे पेन ड्राइव प्राप्त करो। हे मानव, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, जितनी चाहे ले लो, पर पेन ड्राइव दे दो। पुष्पा, पुष्पा। हाँ मैं यही हूँ, कढ़ाई के ऊपर। इसको अब भी तसल्ली ना हुई, तुम मुद्रा उड़ाओ मानव। अरे विलंब मत करो, जल्दी ले लो। कभी झुकता नहीं पुष्पा। प्रभु ये नीति भी फेल हो गई। फेंक दो मुद्राएं और इसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक पेन ड्राइव न दे दे। अरे फेंक क्यों दिया, मैं ले लेता। तो अभी तक क्यों नहीं ली? पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, मेरे हाथ में दे देते आप। अरे हमको भी कुछ मुद्राएं चाहिए। चित्रगुप्त, इसे आग की भट्टी के ऊपर उल्टा टांग दो। जो आज्ञा प्रभु। अब इस मानव का क्या करें, ये तो बता के राजी है। हे दुष्ट मानव, अब मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रभु आपसे विनती है, कोई अनर्थ मत कर देना। मैं इसके सर के टुकड़े कर दूंगा, इसका मस्तिष्क निकाल दूंगा, फिर इसके मस्तिष्क से पेन ड्राइव का राज निकाल लूंगा। हे मानव, यमदेव ने महाविनाशक रूप धारण कर लिया है, सृष्टि में प्रलय मच जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा। मुझे क्षमा करो, मैं तो नाटक कर रहा था। भगवान यम से क्षमा याचना करो, पेन ड्राइव निकाल कर चरणों में रख दो उनके, तभी यमदेव शांत होंगे, वरना यमदेव के भयानक प्रकोप से तुम्हें ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। ये लो प्रभु आपकी अमानत, मुझे माफ कर दो, मैं नाटक कर रहा था, मुझसे भूल हो गई। ये सब क्या है प्रभु? तुम क्या समझते हो मानव कि नाटक करना तुम्हें ही आता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे पेन ड्राइव लेने के लिए हमने और यमदेव ने नाटक किया था।